हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये दोपहर का टाइम था। अभी जो इससे पहले मेरा वीडियो गया था ना, वो वीडियो नहीं जाना था, ये वीडियो मेरा जाना था। मैंने एडिटिंग ही नहीं करी। मेरे को जब वो न्यूज़ पता चली ना, उसके 2 घंटे तक मैं बेड पे लेटी रही, अभी भी काम नहीं कर रही थी। बर्तन ऐसे कैसे रखा, कमरे की साफ़ सफाई, कुछ भी काम नहीं किया उसके बाद। पर ये जो मेरा वीडियो था ना, ये मेरा पहले बन गया था, फ़ोन में रखा हुआ था। फिर अभी शाम को विहान अभी सो गया था और मैं बस बैठी हुई थी, बेड पे लेटी हुई थी। फिर मुझे लगा निधि बैठी है तू, एक काम कर, वीडियो की बैठ के एडिटिंग ही कर ले, है ना। तो मैं फिर अपने इसमें काम में लग गई थी। तो ये मेरा इस टाइम तक तो मुझे पता भी नहीं था। मैं दोपहर का खाना बनाने लग रही थी। मैंने आज से सोचा था घर पे ही खाना वाना बना लिया करूँगी। तो घिया की सब्ज़ी मैंने बना दी थी और ये मैं आटा गूंथ रही थी, क्योंकि पापा जी के लिए, पापा जी आए ही नहीं आज। उनकी एक्चुअली तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरे फादर की। उनके जुकाम हो गया। मैंने उनको पहले ही बोला था कि मेरे जुकाम हो रखा है, थोड़ा दूर रहो। तो मेरे से हो गया होगा उनको जुकाम। तो वही है ना, फिर उनकी तबीयत नहीं थी। मैंने कहा मैं खाना ना पैक करके यहाँ से आपको दे जाऊँगी, आप नीचे आ जाना, ले जाना टिफ़िन। तो बोलते नहीं तू मत आइयो, मैं ही आऊँगा लेने, मैं खाना खाने आऊँगा। तो मेरे को लगा आएंगे पापा जी खाना खाने, तो मैं इसीलिए ये देखिए हाँ आटा गूंथने लग रही थी। मैं कहा आटा गूंथ के रोटी बना दूंगी, बाबू को भी खिला दूंगी। बाबू के लिए मैंने प्याज का पराठा बनाया था। आधा पराठा विहान ने प्याज का खाया था, ये बात थी। तो अभी मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है। सच बताऊँ, मेरे ना मौसी जी उनकी वीडियो देखा करते थे और मैंने ना मेरी मौसी जी के पास फ़ोन मिलाया, क्योंकि वो मुझे बताते थे कि देखो ऐसे होता है। मतलब वो हमारे सबके ब्लॉग्स देखते हैं, जो मेन मतलब लगभग सबके मेरे मौसी जी वीडियोस देखते हैं। तो वो उनसे मेरी बात होती थी, तो वो बताया करते थे फ़ोन पे, अच्छा वो ये कर रही है, वो कर रही है, इस तरीके से बातचीत होती थी। फिर मैंने मेरी मम्मा को भी बताया। मैं कहा मम्मी क्या ज़िंदगी है, क्या लाइफ है, बंदा क्या सोचता है, क्या हो जाता है ना। तो डर लगता है यार यूट्यूब पे आजकल। तो अब काम करते हुए डर लगने लग गया यहाँ पे ना, सच में बता रहे हैं। आपको लगता होगा क्योंकि ना मतलब हम अपनी लाइफ का अच्छा पार्ट एक होता है ना, हम सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 100 में से 90 लोग आपसे प्यार करते हैं, जो 10 लोग आपसे नफरत करते हैं, जो आपके हेटर बन जाते हैं ना, वो इतनी गंदी बद्दुआ देते हैं कमेंट सेक्शन में, इतनी गंदी बद्दुआ, किसी को नहीं छोड़ते हैं ये लोग। और कभी कल को किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो उन लोगों की बद्दुआ याद आती है कि देखो इन्होंने हमें ये बोला था। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप बोल देते हो कि कोई कुछ भी बोल सकता है। आपको अच्छा भी सुनने की आदत डालनी है, बुरा भी, है ना। तो आपके ऊपर वीडियो भी बन जाती है, अच्छी भी बुरी भी। लेकिन हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सुन लेते हैं, कोई कुछ भी बोलता है किसी को। लेकिन वो चीज़ ना फिर बाद में तकलीफ़ तो बहुत देती है ना, कि देखो उसने ये बोला था, उसने ऐसा बोला था हमें। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है मेरे को कि ना, किसी के लिए ना अगर अच्छा नहीं लिख सकते तो किसी को बुरा बोलने की बात भी नहीं है। यहाँ पे मैं बोलूँ ना कि बोल के मत जाओ, कमेंट में मत बोलो। लोग ऐसे हैं जो किसी को रोटी खा के देखते हुए भी खुश नहीं है, और हम लोग दुनिया के सामने आके काम करते हैं ना, तो इतनी हाई लगती है ना, इतनी हाई। लोग आधे कुछ तो यूट्यूबर्स काम छोड़ के जाने लग रहे हैं यूट्यूब से। आपको पता है, यूट्यूब छोड़ने लग रहे हैं, मतलब काम ही करना कम कर दिया यूट्यूब पे। बोलते इतनी आमदनी नहीं होती यूट्यूब से जितनी हमारे जब से यूट्यूब पे आए हैं, हमारे घर में टेंशन बनती है, हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, हमारे हाई पड़ रही है। हम कुछ मतलब लोग 100 में से 90 लोग अच्छे होते हैं, 10 लोग जो बुरा बोल के जाते हैं ना, तो उनकी हाई पड़ती है हमारे ऊपर, बुरा होता है। फिर मतलब होता है, नेगेटिव चीज़ें भी बहुत मिलती हैं सोशल मीडिया पे। हमारी अच्छी चीज़ों को ना बहुत नज़र लग जाती है। मैं खुद देख रही हूँ, मेरे को कमेंट में लोग कहते हैं अरे 2 घर ले लिए, 2 घर ले लिए, 2 ले लिए, मतलब ऐसे करते हैं ना, मतलब बहुत हाई गिरते हैं। हाय तूने तो ये कर दिया, हाय तूने वो कर दिया, तेरे क्या दुख है, तेरे क्या दुख है। मतलब सच में बहुत बुरा बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, इतनी नेगेटिविटी। मतलब कमेंट कहते हैं हम तो तेरे को रोते हुए देखना चाहते हैं, ये कमेंट आते हैं मेरे पास। मैं आज वो कमेंट मेरे दिमाग में आ रहा है। मैंने जब दूसरी शादी की बात बोली थी ना यहाँ वीडियोस में कि मैं दूसरी शादी करूँगी, मेरे को 10 से 15 ऐसे कमेंट आए थे वीडियो के नीचे कि भगवान करे तेरा दूसरा पति भी मर जाए। उस टाइम मैंने वो वीडियो भी बनाया था। मैंने कहा था कि
मेरे को इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं लोग, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि लोगों के अंदर कितना गंदा गंदा दिल में क्या क्या लिए बैठे हैं, और वो चीज़ें वो निकाल रहे हैं। उनके मन में तो है ना, हाय पड़ती है, सच में बढ़ती है। जो कोई अच्छा कमा रहा हो, जो अच्छे से खा रहा हो, जो अच्छे से रह रहा हो, उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों पे बहुत बुरी नज़र पड़ती है दुनिया की। इसीलिए कहते हैं, लोगों ने, बड़े बुजुर्ग समझाते थे कि अपनी अच्छी चीज़ें ना दुनिया के सामने मत ही दिखाया करो। टोक जिसके कहते नहीं, नज़र तो पत्थर को पाड़ दे, ऐसी होती है नज़र। तो आप सभी, मेरी तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल ख़राब थी, परसों भी थोड़ी सी ठीक हुई, काम करने में लग गई, और उसके बाद फिर डाउन हो गई मेरी हेल्थ, है ना। तो आप सबसे मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ठीक है, मैं अपनी माँ की कितनी सगी नहीं हूँ, कितनी फादर की सगी नहीं हूँ, तो आज मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी माँ से कितना प्यार करती हूँ, उस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिएगा। ये घर है ना जिसमें मैं रह रही हूँ, इसके करीबन 9,20,000 रुपये मैंने पे करे, मेहनत करी, निकाले पैसे, कभी 50 जमा किए, 30,000 जमा किए, 20,000 किए, 9,20,000 रुपए इस घर के मैंने भरे अभी तक, ठीक है। एक घर था मेरे पास जो कि मेरा और मेरे बच्चे विहान के लिए काफी था, ठीक है। मैंने क्यों लिया ये दूसरा घर, क्यों आई, क्योंकि वो 1 BHK घर था। कल को मैं दूसरी शादी कर लेती और कोई और कह देता कि नहीं यार, मतलब नहीं रह सकते थे, मतलब एक फैमिली के साथ नहीं रह सकते थे। वो घर 1 BHK में 1 रूम है, 1 रूम में कितने लोग रह लेंगे, आप बताइए, सोचिए वो चीज। तो मेरे को था कि मैं मेरी मम्मी को, मेरा एक सपना था खुद का कि देख मैं अपने लिए भी घर बनाऊंगी, लेकिन मैं अपनी माँ को एक घर जरूर दूंगी रहने के लिए, क्योंकि वो हमेशा से एक ही बात बोलते थे कि ना, उनका एक ही था कि मैं किराए के घर पे रह के थक गई हूँ निधि, मैं बर्तन उठा उठा के थक गई हूँ। मेरी मम्मा हमेशा मुझे ये बात बोलते थे कि मम्मी मैं परेशान हूँ इस चीज की वजह से। 6 महीने बाद कभी ये घर खाली करो, यहाँ से सामान उठा के वहां लेके जाओ, वहां से इधर जाओ उधर जाओ, काश मेरे पास भी खुद का घर होता। हमेशा मेरी मम्मी की ये चीज थी। तो जब मैं कमाने लगी ना, मेरे मन में ये चीज आई कि नहीं यार, मैं अपनी माँ को एक घर बना के जरूर दूंगी, और वो घर उनको दे दूंगी कि लो मम्मी आप रहो, आप आराम से जैसे रहना है वैसे रहो, मजे से रहो, अपना जिंदगी जियो अच्छे से, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कहते हैं कि ये अपनी माँ की नहीं है। इससे ज्यादा कौन होगा अपनी माँ की, जो इतना हद तक सोच लेगा, वो भी ऐसी हालत में। आजकल तो लोग ऐसे हैं जो मतलब जो तो मतलब अपना अपना देखते हैं, समझ रहे हो, मतलब ही नहीं रखते हैं। ऐसे दुनिया बैठी है, ठीक है। अब जिस दिन कमाने लग गए उसके बाद पहचानना भूल जाते हैं, समझते हो आप। जिस दिन आगे बढ़ गए पीछे देखना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो किसी ने मेरे को कहा था कि ना, मेरे को बोला था मेरी एक सहेली ने, फ्रेंड ने, कि काश निधि तेरे ना बेटी जरूर होती, क्योंकि बेटियां ना बहुत दर्द समझती है माँ बाप का, है ना। तो तेरे को बेटा मिला है, भगवान करे तेरा बेटा तेरा साथ दे, लेकिन डर लगता है बेटों के केस में, लेकिन बेटियां हमेशा साथ देती हैं। उसने बोली मुझे ये बात, मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, बेटे भी साथ देते हैं, बेटियां भी साथ देती हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ होता है, कुछ स्पेशल पावर होती है लड़कियों में। क्या होता है, इमोशंस होते हैं। बेटियां जो प्यार करती है ना अपने माँ बाप से, उसकी कोई मतलब नहीं है, कोई रीस नहीं है ना। तो बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी माँ से, ठीक है। उनकी खुशी के लिए आज भी पता है मेरे मन में इच्छा होती है कि मैं मम्मी के लिए क्या कर दूं, समझते हो। आज भी मेरी मम्मी के लिए मैं पता है मेरे को सूट मिला करते थे, याद है, आज से कुछ साल पहले, अभी 8-10 महीने से मेरा काम बंद है। मेरे को ना मिला करता था माई होल स्टोर से कपड़े मिला करते थे, ठीक है। उसमें मैंने आखिरी जब वीडियो बनाया तब मैंने अपने लिए 5 सूट मंगवाए। मैं हमेशा अनस्टिच सूट मंगवाया करती थी, बिना सिले सूट, और मम्मी को दे दिया करती थी, मम्मी को दिया करती थी। मैं कहा मम्मी लो आप सूट पहनो, आप पहनो, आप पहनो, ठीक है। हर महीने 2-3 सूट दे दिया करती थी। अगर मैं इतनी सेल्फिश या मतलबी होती, सोचती यार क्या है, अपना अपना करो, अपना कमाओ, अपना खाओ, क्या है मम्मी के पास सूटों की कमी है, मम्मी को क्या अपने पीहर से मिल नहीं रहा, कोई नहीं, अपना बेड में भर के रखती रह, कल को पहनती रही हो तू। अपना सोचती तो करती ना, अपना सोचती तो इतना थोड़ी सोचती कि मम्मी ठंडे पानी में काम करते हैं, मम्मी के बाथरूम में वहां रह। अब यहाँ आ गई थी, उस घर से मुझे क्या मतलब था, क्यों लगवाती बाथरूम में जाके गीजर लगवाती, क्यों मैं बाथरूम वहां पे जाके वो सारा अरेंजमेंट करवाती। सोच के देखिए ना, क्यों करवाती, मुझे क्या लेना देना, है ना। क्यों, मतलब आप सोच के देखिए, इतना तो सोच के देख लीजिए कि अगर एक घर है 4,000 रुपए में तो चढ़ता ना वो घर मेरा किराए पे, है ना। अगर मैंने मेरी मम्मा को दे दिया, पूरी जिंदगी के लिए दे दिया वो घर कि मेरी मम्मी रहेंगी उस घर में, अगर मैं वो घर मम्मा को ना देती, मैं प्यार करती हूँ ना अपनी माँ से, तभी दिया ना कि मम्मी ना आप रहो, ठीक है। एक महीने का 4,000 ही लगा लो, 4,000 के हिसाब से 60,000 हो गया साल का, 10 साल का कितना हो गया, 6 लाख रुपया।
सब छोड़ दिया ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए। एक तरीके से तो मेरी उस प्रॉपर्टी पे मेरा ब्याज आता, है ना, आगे आगे धीरे धीरे किराए बढ़ते, है ना। नीचे का फ्लोर था, अच्छा तैयार घर था, क्या पता 4500 का भी चढ़ जाता। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे, आप रहो आराम से। मम्मी ने कहा कि मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती, मैं इस घर में रहूंगी। मैंने कहा मम्मी आप आराम से रहो, अच्छे से रहो। नजदीक में ले लिया दूसरा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इधर रह लेती हूँ। आपस में मतभेद किसके घर में नहीं होते, ये बता दो, किनके माँ बेटी में मतभेद नहीं होते? क्या वो प्यार नहीं करते क्या? अगर बेटी माँ से नाराज है तो क्या बेटी प्यार नहीं करती अपनी माँ से, या माँ प्यार नहीं करती अपनी बेटी से? आप बता दीजिए। हो जाते हैं कई बार, बात ऐसी भी हो जाती है, कई कई दिन बात ना हो, है ना, नाराजगी भी हो जाती है, बट प्यार तो खत्म नहीं होता ना, ये बताइए आप मुझे, है ना। तो मेरे को लगा कि हाँ देखो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने पहले तो लोग मेरे से कमेंट में बार बार पूछेंगे, बार बार कि नहीं आप बताओ बताओ बताओ, ये बात बताओ, ये जब बता देंगे उसके बाद फिर हमें उल्टा बुरा बना देंगे। सारी पॉलिटिक्स बाजी होती है। देखिए पहले आप लोगों ने मुझसे पूछा, खुद पूछा था ना कि आपने इस घर में क्यों आए, आप उस घर में क्यों नहीं रह रहे, माँ के साथ क्यों नहीं रह रहे, माँ के साथ क्यों नहीं रह रहे, यही क्वेश्चन। जब मैंने वीडियो में बोल दिया कि देखिए कुछ अंडरस्टैंडिंग इश्यूज थे मम्मा के साथ, लेकिन प्यार का इशू नहीं है कि प्यार नहीं करती, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो रहे थे मम्मा के साथ, नहीं हो पा रहा था, चलो तालमेल नहीं बैठ रहा था, इतना ही बोला था ना वीडियो में, तालमेल नहीं बैठ रहा था हमारा, हम थोड़ा अलग दूरी बना ली हमने इस मैटर में। अरे इसकी तो अपनी माँ से नहीं बनती, माँ से नहीं, कहाँ नहीं बन रही, माँ से कितनी बन रही है, माँ से प्यार नहीं है क्या? माँ से अगर ना बनती तो मैं तो बिल्कुल अपने हाल पे अपना करती, अपना मतलब रखती। मतलब सोच के देखिए बात, ये बात थी मेरी मदर से। वीडियो बनाती हूँ उस घर की तो लोग कह देंगे हाँ ये तो जानबूझ के अपनी माँ को नेगेटिव दिखाने के लिए, खंदा दिखाने के लिए उनका गंदा घर दिखाती है। अरे उनसे जितना काम बन पाता है वो करते हैं, ठीक है, जितना हो रहा है कर रही हैं, ठीक है। अगर उनका घर दिखा रही हूँ तो भी दिक्कत, नहीं दिखाती तो भी लोग आके मुझे बोलते हैं अरे तू तो अपना घर नहीं दिखाती, तू तो वहां वाला वो बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा है वैसा, दोनों तरफ से नहीं जीने देते हैं, ठीक है। इंसान के ऊपर जब बुरा वक्त आता है ना, पति मर जाता है एक औरत का, आपने वो चीज नहीं झेली है तो आप लोग बैठ के पॉपकॉर्न्स खा के जज करो, बैठ के मुझे खाओ पॉपकॉर्न्स खाओ, एक फिल्म की तरह देख लो कि हाँ भैया लड़की का पति मर जाता है, उसके बाद लड़की कभी लाइव में आके रो देती है कभी कि हाँ माँ की ये बात बुरी लग गई, माँ ने ये बात बोल दी तो भैया माँ की बुराई हो गई। आप सोच के तो देखो कि क्या आप अगर दिल में कोई बात बड़ी लग गई, दिल में कोई बुरी लग भी गई, ठीक है, अगर मैंने आपको अपनी फैमिली मान के बता दिया कि नहीं यार ये बात दिल पे लग गई यार, बुरी लग गई, ठीक है, रोते हुए, वो भी क्यों, जब लाइव आ जाती थी रो रही होती थी तो आप पूछ लेते थे बता दो ना क्या बात होगी, आप रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, जो प्यार करते हैं मुझसे भी रो क्यों रहे हो, आप बता दो बता दो बता दो। मैं कहा नहीं बताना, मुझे नहीं बताना। फिर आपने कहा क्या बात हो, मैं कहा मम्मा से झगड़ा हो गया, माँ ने कुछ ऐसा बोल दिया, नाराजगी होगी, बुरा लग गया, इसलिए रो रही हूँ। प्यार में बता दी, आप दिल खोल के बता दी भाई बात, है ना। मुझे क्या पता था, यहाँ पे तो लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि आपने इतना बोल दिया कि नाराजगी होगी तो इस बात को पकड़ के तो भाई अगले 10 महीने दूसरे बंदे का जीना हराम कर देंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे। अरे ये तो इसने तो माँ की बुराई कर दी, माँ ने इसको 4 बातें क्या सुना दी, इसने तो सोशल मीडिया पे आके खुलेआम बता दिया कि भाई मेरे को तो ऐसे बोल दिया, बताओ माँ को बदनाम करती है। अरे माँ से प्यार भी बहुत करती हूँ और मेरे मन में कभी ये चीज नहीं थी कि मैं माँ को बदनाम कर रही हूँ ये बात बोल के। अगर प्यार नहीं करती तो क्या ऐसे छोड़ दिया गया मैंने मेरी माँ को? मैं तो अपनी माँ के लिए हर एक चीज कर रही हूँ, कल भी करती थी, आज भी करती हूँ और आगे भी करूंगी। अगर कभी कल को मेरी मम्मी पे कभी बुरा वक्त आया ना कि 10 लाख भी डॉक्टर ने बोला ना 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैं करूंगी अरेंज, और अरेंज करके मैं लगाऊंगी भी, समझ रहे हो आप। वो टेंशन मेरे दिमाग में है आज भी, इन माइंड में है कि कल को मेरी माँ को कुछ दिक्कत आ गई, कल को पैसा एकदम से जरूरत पड़ा, निधि तू कहाँ से करेगी। मैं सिर्फ अपने बच्चे का, विहान का नहीं सोचती है खुद का, मैं अपनी माँ का भी सोचती हूँ, ठीक है, कि मम्मा का भी कैसे करना है मुझे, मेरे को लगता है, मेरे को दिमाग में रहता है। तो अगर मैंने अपने, मेरा दिल सच्चा था भाई, मेरे दिल में पाप पुण्य नहीं था, मुझे इस दुनिया का, देखो मेरी गलती रह गई भाई, मेरे को इतनी दुनिया की इतनी समझ थी नहीं, मैं समझदार तो बिल्कुल नहीं थी, है ना, इतनी ज्यादा कि हाँ ये लगा लो सीधी ज्यादा थी। लोगों ने प्यार से पूछा तो प्यार से बता दिया, लेकिन ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे उस बात को इतना पतंगड़ बना देंगे। अगर रोते हुए मैंने आप लोगों के सामने बोल भी दिया और अगले 2 दिन बाद मैंने 1 दिन बाद बोल भी दिया, मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, मम्मी से थी बात हुई भी तो क्या हो गया, सब ठीक है, अब हमारा अच्छा चल रहा है,
प्यार मम्मी भी मुझसे करती है, मैं भी करती हूँ। नहीं तूने यो किया वो किया वो, अरे बात उसी दिन खत्म हो गई जब आपके सामने रो ली बात, मम्मी ने मना लिया मुझे, सॉरी बोल दिया, मैंने उनको सॉरी बोल दिया। जब बात उस दिन वहां पे खत्म हो गई तो उस बात को जो 1 साल पुरानी है उसको आज भी कमेंट सेक्शन में मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तूने ऐसा बोला था कि तेरी मम्मा ने ऐसा बोला तुझे। अरे वो बात 1 साल पुरानी, वो बात खत्म हो चुकी, तो उसको खत्म कर दो ना अब। उसके बाद चलिए मम्मा की बात हो गई आपको, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ मेरे पापा जी की, ठीक है। मेरे पापा जी के साथ क्या इशू था, क्या था, लोगों ने इतनी सी बात को कैसे इतना बड़ा चढ़ा के बना दिया। बताए क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरा चैनल ना ऐसे पॉइंट पे था, मेरे व्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे। मैंने ये चीज देखी है, जब आपका चैनल बहुत अच्छे पॉइंट पे होता है ना तो लोग आपको धक्के से भी पकड़ते हैं, समझते हो? आपको धक्के से आप गलत भी कुछ नहीं कर रहे होंगे ना वीडियो में, आपका सब कुछ सही चल रहा होगा, फिर भी आपको कहीं ना कहीं से नेगेटिव कुछ ना कुछ पकड़ के पीछे पड़ जाते हैं। तो देखिए उस टाइम की बात ये थी, आज से करीबन 2 साल पुरानी बात बता रही हूं मैं, ठीक है। उस टाइम बात ये थी कि देखिए मेरे जो भी थे लाइफ के, उस टाइम मेरे पति को गुजरे सिर्फ 5 महीने हुए थे। जब मेरे 5 महीने मेरे हस्बैंड की डेथ को हुए थे तब मैं यहाँ यूट्यूब पे आई थी, ठीक है। उस टाइम 1-2 महीने चल रहे थे, ठीक है। उस टाइम कुछ बात बस इतनी थी कि मेरे पापा जी कुछ नाराज हो गए, नाराज होकर स्कूटी उठा के चले गए। मैं इंतजार किया, मैंने दिन में इंतजार किया, मैंने रात को इंतजार किया, वो नहीं आए वापिस। समझ रहे हो आप वो बात? मेरे अंदर घबराहट हो गई, मैं डर गई, मैं अकेली थी, मेरी मम्मी थी, मैं थी और मेरे फादर थे। मेरे फादर चले गए, ठीक है, वो गुस्से में चले गए। अब वो वापिस नहीं आए, सुबह तक वापिस नहीं आए। मैंने पूरे करीबन 24 घंटे इंतजार किया उनका। जब वो घर वापिस नहीं आए तो मुझे हो गई बहुत ज्यादा उस टाइम टेंशन, ठीक है। तो उस टाइम मेरी रोते हुए की वीडियो मेरी फिर चली गई यूट्यूब पर। मैं रो रही हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। मेरी लाइफ में क्या होता है ना, यूट्यूब पे क्या होता है कि जो आपकी लाइफ में चल रहा होता है आप ब्लॉगिंग करते हो, ठीक है। तो लोगों ने फिर मुझसे पूछा क्या बात होगी, आप क्यों रो रहे हो बेटा, आप क्यों रो रहे हो, क्या बात होगी, आप क्यों इतनी टेंशन में हो। उस टाइम मैंने बता दिया कि देखो मेरे पापा जी चले गए, मेरे पापा जी का मतलब 1 दिन से लापता है, कहाँ पे है मुझे पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे को पुलिस रिपोर्ट कटवानी है, क्या है वो बेटर हुआ उस टाइम, ठीक है। लोगों ने मेरे पीछे पड़ गए, मतलब हाँ मैंने ये बात बोली, मैंने कहा उन्होंने थोड़ी सी इंटेक कर रखी थी कुछ, मतलब थोड़ा सा, तब वो चले गए। मेरे को डर है कि कहीं वो स्कूटी पे गए हुए हैं, स्कूटी गिर जाए, स्कूटी पे कुछ भी दिक्कत हो जाए, आप समझ रहे हो ना, चला रहे हैं। तो लोगों ने मेरे पीछे पड़ गए, आपने तो ये कह दिया, आपने वो कह दिया, आपने तो अपने पापा की बुराई कर दी। मुझे बता दो मैंने बुराई करी है या अपना दर्द शेयर किया था? मैंने तो अपना दर्द शेयर किया था कि मैं टेंशन में बैठी हूँ, 1 दिन हो गए 24 घंटे अकेली बैठी हूँ, माँ बैठी है, मैं बैठी हूँ, मेरे को टेंशन हो रही है मेरे फादर की। मेरे बुजुर्ग इंसान है, मेरे फादर 65 साल के हैं, वो मोबाइल वो लेकर नहीं गए हैं, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकर गए थे नहीं थे, बट उनका फोन नहीं लग रहा है, ठीक है। वो कहाँ है, मैंने अपने फैमिली में बात कर ली, वो मुझे नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है। मुझे उनकी टेंशन हो रही है, ये मेरी टेंशन वाली बात थी, ठीक है। इस मामले में मुझे हमें आज तक 2 साल हो गए इस बात को, 1.5-2 साल, ठीक है। आज तक आपने तो अपने फादर की बुराई कर दी, ये कर दी, वो कर दी। मुझे बता दो इसमें मैंने क्या बुराई कर दी मेरे फादर की, ये बता दो। ऑब्वियसली सामने वाले बंदे को टेंशन होगी ना, टेंशन में इंसान बोलेगा ना। जब ऐसी चीजें एकदम से आपके ऊपर पड़ जाएंगी तो आप ऐसे में क्या करोगे, आप ही बताओ ना। जब हस्बैंड एक्सपायर हो जाए एकदम से, आपको ऑलरेडी आप डरे हुए हो, ऊपर से कुछ चीज ऐसी हो जाए, ठीक है। तो ये बात हुई, ठीक है। उसके बाद मैं मेरी बातें कहाँ से क्या क्या पकड़ी गई, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने बचपन के कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, वो भी अपनी फैमिली मान के। 2 साल मैंने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करी। उन जर्नी में अगर मैं, आप ये बात बताओ, जोश टॉक पे लोग जाते हैं, ठीक है, वो अपना बचपन की एक चीजें बताते हैं जा जाके, ठीक है, कि हमारे बचपन में ऐसा हमने चीजें देखी थी, ये हुआ था हमारे बचपन में, वो हुआ था, हमने ये देखा वो देखा, सब कुछ जा जाके पूरी बताते हैं। इसका मतलब तो वो लोग बुराई कर रहे हैं अपनी फैमिली की। जोश टॉक पे भी बोलो ना, जाके वहां कमेंट करो जाके कि वो लोग बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी तो यही बातें बताते हैं, अपनी पर्सनल चीजें बता रहे हैं ना। वहां पर भी जोश टॉक पे कोई जा रहा है जाके वीडियो में। मैंने बहुत ब्लॉगर्स देखे हैं। एक ब्लॉगर अभी मैंने एक बंदा देखा था रिसेंटली, उसने ये बोला कि उसकी वाइफ ने किसी और से अफेयर चल रहा था, उसने उसको छोड़ दिया। उसके बाद वो इंस्पायर हुआ, उसने एक बुक्स लिखी, उस बुक्स के ऊपर आज फिल्म बनने लग रही है। जोश टॉक वालों ने बुलाया, तो इसका मतलब तो उसने अपनी पत्नी की बुराई कर दी ना, पहली पत्नी की, कि उसका अफेयर चल रहा था। एक और मैंने देखा जिसमें उसने बोला कि उसके फैमिली में ये इशू था, उन्होंने गरीबी देखी थी, उनके फैमिली में पैसा बहुत कम होता था,
फादर जितना खर्चते थे सारा उड़ा देते थे, माँ जितना कमाती थी वो सारा का सारा हम पे नहीं खर्चती थी, वो सोचती थी फादर खर्चे, वो खरे मर्द वहां खर्चे, ये खर्चे वो खर्चे, मतलब ऐसी सी बात मैंने देखी है। एक और ने बता रखी थी, इसका मतलब तो वो अपने माँ बाप की बुराई कर रही है ना, जोश टॉक जैसे मंच पे आके। मुझे नहीं लगता कि वो लोग बुराई कर रहे हैं अपने माँ बाप की, मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप थोड़े मोटिवेट हो, आपको हिम्मत मिले कि भैया इतना कुछ झेलने के बाद यहाँ पे खड़ा है बंदा। समझ रहे हो आप वो चीज? तो वो चीज हमने आपके साथ शेयर कर दी कि हाँ मैंने बचपन में काफी ज्यादा एक थोड़ा डिफिकल्ट चाइल्डहुड देखा, मैंने थोड़ा सा, मैंने यही बोला कि पढ़ाई लिखाई का माहौल थोड़ा कम था, ठीक है, पढ़ने लिखने की चीजें दिक्कत होती थी, फैमिली के थोड़े से इश्यूज थे, मैंने बताए, इसमें क्या बुराई कर दी मैंने, ये बता दीजिए। मैंने अपना बचपन का एक्सपीरियंस अपना शेयर किया ना मैंने, कि यार मेरी चीजें ऐसी लाइफ थी। समझ रहे हो? ये वो है जो हेटर है, जो लोग एक्चुअल में आपसे दिल से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं ना, उनको समझ में आता है कि ये निधि का स्ट्रगल है, ये निधि की चीजें हैं जो निधि ने फेस करी अपनी लाइफ में। उसके बाद एक बात और, ठीक है, मैंने अगर अपनी वीडियोस में लाइव में कहीं आके बोल दिया कि देखो मुझे गाली सुनने को मिली, ठीक है, इसलिए मैं रो रही हूँ, एक बात, तो मेरे को दिन की 3 वीडियो निकालनी होती है, उसमें मेरी लाइफ में मान लो मेरे को 7 बजे से लेके 10 बजे तक मेरे को शूट करना होता है वीडियो, और वो वीडियो 10 से 11 एडिट करके मैं भेजती हूँ 1 घंटे में, ठीक है। तो 7 से 10 बजे के टाइम में मेरा वो टाइम है, आप समझ रहे हो? अगर मैं उस टाइम में 7 से 10 बजे का मेरा शूट होता है, वो टाइम मेरी लाइफ का वो टाइम है 7 से 10 बजे का, जिस टाइम मैं वीडियो में जो मेरी लाइफ में चल रहा होगा 7 से 10 बजे के टाइम में, बीच में उस टाइम में मैं हंस रही होंगी या कुछ भी ब्लॉगिंग चल रही होगी, वो 11 बजे जाएगा वीडियो में, आप समझ रहे हो? उसके बाद 11:30 बजे से लेकर करीबन 3 बजे तक जो भी मेरी लाइफ में दोपहर को चल रहा होगा वो जाएगा 4 बजे, समझिए आप। उसके बाद 4:30 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक जो मेरी लाइफ में चल रहा होगा वो जाएगा रात की 8 साढ़े 8 की वीडियो में, कुछ भी चल रहा होगा, अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि मैं फेक नहीं दिखा रही हूँ। मेरी लाइफ में जो उस टाइम चल रहा है, अगर मैं उस टाइम बर्तन धो रही हूँ, काम कर रही हूँ, हंस रही हूँ, रो रही हूँ, जो हो रहा है वो ब्लॉग बनता है मेरा, ठीक है। मैं रियलिटी दिखाती हूँ, जो चल रहा है ओरिजिनल जाता है मेरा, ठीक है, जैसा जो है वो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे के टाइम पीरियड में 3 घंटे में मैं रो रही हूँ, हो जाता है, किसके घर में नहीं होता, कौन फैमिली में नहीं होता कि कोई बंदा रो रहा है, जो भी है। तो 7 से 10 बजे के टाइम पीरियड में अगर मैं रो रही हूँ तो 11 बजे जो वीडियो जाएगा उसमें वो रोने वाला ही वीडियो जाएगा, मेरा वीडियो तो जाएगा भैया, साफ बोलती हूँ। आप कहते हो ना कि वीडियो ना डालते आप, वीडियो तो जाएगा, काम नहीं छोड़ूंगी मैं। अगर उस टाइम पीरियड में मैं रो रही हूं तो फिर रोने वाला वीडियो जाएगा, 11 बजे आएगा मेरा, ठीक है। अगर उस टाइम मैं हंस रही हूँ 7 से 10 बजे के बीच में, तो मेरा 11 बजे हंसने वाला वीडियो जाएगा, जिसमें मैं अच्छे से हंसी खुशी वीडियो आएगा जो होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का वो टाइम पीरियड मेरा शूट करके मैं वीडियो में डालती हूँ, आप समझ रहे हो वो चीज। तो उन 3 घंटों में जो मेरी लाइफ में चलेगा वो ही वीडियो में जाएगा। तो आप लोग जो कमेंट करते हो कि रो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो रोऊंगी ही। अगर रो रही हूँ, अगर मैं पति को याद करके उन 3 घंटों में रो रही हूँ तो 11 बजे की जो मेरी वीडियो जाएगी उसमें रोने वाला ही पार्ट जाएगा। फिर चाहे आपको लगे कि पिछली 10 वीडियो में हंस रही थी, 11वीं वीडियो में क्यों रो रही है, तो ये कारण है, आप समझ रहे हो। आप ये सोचोगे कि 7 से 10 के टाइम में आज इसका मूड खराब है, आज ये थोड़ा सा अपना बेटर फील करेगी, कैमरा साइड में रख देगी, उसके बाद अपना बस रो लेगी, अपना एक दिन खराब कर लेगी, फिर अगले दिन वीडियो डाल लेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो चलेगा वो जाएगा वीडियो में, आप समझ रहे हो। मेरा जो है लाइव जाता है, जो है लाइव, ठीक है। तो वो टाइम का स्लॉट, वो लाइव के 3 घंटे मैं नहीं खराब कर सकती अपने, ठीक है। अगर वो 3 घंटे में लाइफ के खराब कर दूंगी तो मेरा अपने बच्चे के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे को मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि मेरी वीडियोस में काफी बार ऐसा होता है कि इम्पल्सिव वीडियोस जाती हैं। कई और ब्लॉगर होंगे या नॉर्मल जनता होगी, उनको लगेगा कि यार ये चीज हम तो नहीं ला सकते थे यूट्यूब पे, ये कैसे ले आई। यही बात होती है ना, आपका क्वेश्चन ही यही है ना, मेरे को समझ में आता है। हम तो ये बात नहीं बोल सकते थे, ला सकते थे यूट्यूब पे, ये कैसे ले आई। मैं इसलिए ले आई क्योंकि लाइव चल रहा है मेरी जिंदगी लाइव चल रही है, आप समझ रहे हो। मेरी जिंदगी कैमरा लाइव चल रही है, जो है अनकट कैमरा सब कुछ, ठीक है, आप समझ रहे हो वो चीज।
तो इस चीज में मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरी जो लाइफ है 7 से जो 10 बजे का टाइम है वो लाइफ मेरी कैमरे के सामने जाएगी, दिन की भी जाएगी, रात को। जो उसके बाद जो 9 से लेके 11 बजे तक का जो टाइम होता है 2 घंटे में रात का, उस टाइम में अपना खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ। उस टाइम मैं कैमरा उठाती भी नहीं हूँ। आपको पता है मैं रात को वॉक करने जाती हूँ, मैं फोन साथ में नहीं लेकर जाती हूँ। वो 2 घंटे में बिना फोन के घूमती रहती हूँ, क्योंकि आप पूरा दिन मोबाइल फोन कैमरे के सामने लाइफ चल रही होती है ना, फिर वो 2 घंटे जो आपको मिलते हैं ना रात को, आप बिना कैमरे की लाइफ जीते हो। फिर वो समझ रहे हो आप वो चीज। तो जो चीज चल रही है लाइफ में वही आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो कोई मुझे कह रहा है कि मैं हाँ 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ये करके क्यों रो रही हूँ, तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि उस टाइम स्लॉट की जो वीडियो है वो मेरी 11 बजे जानी है, और उस टाइम पीरियड पे मेरी लाइफ में रोना धोना चल रहा है, तो वो ही आपके सामने आएगा। इस मामले में आपको लगेगा कि इंपल्सिव होके वीडियो जा रही है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इंपल्सिव होके जाएंगी वीडियो। क्यों? क्योंकि ये मेरा शेड्यूल है, टाइम टेबल, समझ रहे हो आप। ये ऐसे ही टाइम टेबल शेड्यूल है मेरा। ये जो 3 वीडियो का शेड्यूल है या 2 वीडियो का शेड्यूल है, जो भी है मेरा शेड्यूल है, उसमें उसी तरीके से वीडियोस जाएंगी, और उसी तरीके से ही मैं काम कर रही हूँ पिछले 2 साल 3 महीने से, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा काम, समझे आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ उस चीज से। तो इस मामले में अगर मेरा कई बार ऐसा होता है कि उन 7 से 10 बजे के बीच में सुबह के टाइम में अगर कुछ बात मेरे घर पे हो रही है, झगड़ा हुआ घर में किसी बात पे, तो वो जो बात है हो सकता है मैं आपको पूरी ना बताऊं, लेकिन मैं रोक रही हूँ, ये है वो है, रोना धोना हो रहा है मेरी वीडियोज में, और फिर मैं आगे बोल दूं कि यार मुझे किसी ने ऐसे बोला, तो मैं वहां पे बात तो देखो थोड़ा बहुत मैं बोल चुप हो जाती हूँ कि देखो क्या है ना कि 10 अच्छी चीजें कोई करेगा, लेकिन अगर मैं एक चीज यहाँ के बोल दूंगी तो फिर वही है ना, लोग 10 अच्छी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती वो 10 अच्छी चीजें, है ना। तो इसीलिए मेरी कुछ वीडियोस इंपल्सिव होके चली जाती हैं, कई बार मैं मानती हूँ जाती हैं, ठीक है। और उन इंपल्सिव वीडियोस में से भी कुछ वीडियोस फिर मुझे लगता है मैं हटा देती हूँ चैनल से। मुझे लगता है अरे नहीं यार ये तो ज्यादा ही हो गया, कैसे हो गया मुझे खुद नहीं पता चलता, क्योंकि ये कैमरा लाइफ है, ये कैमरे की लाइफ है जो मैं जी रही हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैं जिस लेवल की ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना पिछले 2 साल 3 महीने से, 1900 से ज्यादा वीडियो में निकाल चुकी हूँ पिछले इतने कम टाइम पीरियड में। मुझे खुद कई बार समझ नहीं आता कि रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, यूट्यूब क्या है, रियल लाइफ क्या है, मुझे खुद नहीं समझ में आता। मैं सच्चाई बता रही हूँ, मेरे साथ जो चीज मैं खुद फील करती हूँ कई बार, मुझे खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं बता रही हूँ ये बातें तो मैं किसको बता रही हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता। मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से कैमरे के सामने, बात कर करके पता नहीं दिमाग में क्या हो जाता है, मुझे ही नहीं समझ में आता कई बार कि मैं बात तो कर रही हूँ, मैं अपनी दिल की बातें बता रही हूँ, पर बता किसको रही हूँ मुझे यही नहीं समझ में आता। सामने बैठा कौन है मुझे नहीं पता। अलग ही लाइफ है ये यूट्यूब की, चाहे आप यूट्यूब का इसको नशा बोल लो, चाहे एडिक्शन बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो। जो बंदा दिन की 3 वीडियो निकालेगा ना, वहां पे गलतियां होंगी ही होंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होंगी, हो जाएंगी, ना चाहते हुए भी होंगी, पता ही नहीं चलेगा। कई बार आप इस काम में इतने घुस जाते हो, इतना डीपली घुस जाते हो ना इस काम में, यूट्यूब में इतना ज्यादा डीप 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 जाते 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 आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो, कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि दिन की 3 वीडियो, स्लो टाइम पीरियड, कुछ नहीं पता चलेगा। और तभी कहते हैं ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी को कभी भी किसी भी पॉइंट पे बर्बाद भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, अपने काम कर रही हूँ, लेकिन हाँ आपको बात समझ में आई कि अब समझ में आया उस दिन लाइव में आके मैं क्यों रो रही थी, या उस दिन चिंगाड़े मार मार के मैं क्यों रोती हूँ, कई बार कभी चिंगाड़े मार मार के मैं क्यों हंसती हूँ, क्योंकि जब रो रही हूँ हंस रही हूँ भैया मैंने इस काम को दिल से लगा लिया है, आप समझ नहीं रहे हो। आप यूट्यूब अब मेरे लिए काम नहीं रहा, काम से कुछ अलग ही बन चुका है, समझे हो आप। जो बंदा एक होता नहीं, एक अलग ही लेवल तक पहुंच चुका है इस काम में, 1 मिनट, वो चीज हो चुकी है मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि मैं उस हद तक काम कर चुकी हूँ, उस हद तक काम कर रही हूँ कि मुझे अब कई बार समझ ही नहीं आता, समझते हो आप, ऐसे हो जाते हो। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, पता नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कई बार कि कई बार मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, कई बार मैं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो आपने क्या होता है कि एक टाइम पे आप अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर देते हो,
है ना, इमोशंस का। उसके बाद बस आप पूछो मत। ये इतना जरूर बोलूंगी कि सोशल मीडिया लाइफ जो है ना, कई बार आपकी रियल लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है बहुत अच्छे से, है ना। और कई बार आप ना, आपके सामने सब कुछ सही चल रहा होगा, आपके घर में सब कुछ सही है, सब जिंदगी बढ़िया चल रही है, और आप ऐसे बैठे होंगे यूं सिर पकड़ के। लोग सोचेंगे अच्छा पागल है, ऐसा क्या हो गया इसके साथ, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब कल की बात देख लो, 4 दिन पुरानी, चॉकलेटें खा ली भर के मैंने बड़ी, है ना, उस पे मुझे इतनी गालियां पड़ी, 2 दिन मेरा दिमाग खराब हो गया, नहीं खानी, ये है वो है, मूड खराब। अरे यार, हर दुनिया चॉकलेटें खा रही है यार, अपने घर में बैठ के कितना खा रही है, आप खुद सोचिए। उस चीज में मैं क्यों, मतलब आप सोचिए ना वो चीज, मतलब आप एक चॉकलेट भी नहीं खा सकते हो, आप समझ रहे हो वो चीज भी। तो ये अलग ही लाइफ है, बहुत अलग जिंदगी है यूट्यूबर्स की, यूट्यूब की। कई बार आप यूट्यूब की जिंदगी जीते जीते कई बार आप अपनी लाइफ भी भूल जाते हो, ये भी सच है। आपको समझ नहीं आता रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, सच्चाई क्या है, कुछ नहीं समझ में आता। ये चीज मैं इसलिए फील करती हूँ क्योंकि मैं दिन की 3 वीडियो डालती हूँ, काम करती हूँ। काम करते करते आपकी रियलिटी चेंज हो जाती है कई बार। आपकी असलियत क्या रही, आप कहाँ गए पता नहीं, आप कहाँ पे हो पता नहीं, क्या कर रहे हो पता नहीं, आपको पता भी नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है, इस प्लेटफॉर्म पे आके मैंने खुद फील किया है। अभी से 2-3 महीने में कई बातें ऐसी होती है, मैं खुद मानती हूँ शायद मुझे आपके साथ नहीं डिस्कस करनी चाहिए, पर मुझे पता नहीं चलता मैं डिस्कस कर कैसे जाती हूँ। जो बात मैं किसी अनजान बंदे के सामने मुंह से के सामने बोल नहीं सकती, वो बात यहाँ पे आके कैसे मेरे मुंह से निकल जाती है, मैं बता कैसे जाती हूँ, और मुझे रिग्रेट भी नहीं होता। पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आता। कई बार ऐसा होता है। देखो, मैं अपने आप को हर जगह सही नहीं बोलूंगी कि आप लोग मुझे बोलो। अगर आप आज 100 में से अगर मान लो 20 लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, 100 में से 40 लोग भी मुझे गलत बोल रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो लोग गलत हैं या मैं गलत हूं। देखो, अगर वो मुझे मेरी वीडियोस के थ्रू मुझे गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो एक्चुअल निधि क्या है, कौन है, मतलब आप उस चीज को समझिए। मुझे खुद हो सकता है मैं गलत हूं, कई पॉइंट्स पे मैं गलत हूं, है ना। ये मेरा, अगर मैं इसको काम की तरह लूं तो हो सकता है हर काम में गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती होंगी, है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं हर जगह सही होंगी, हो सकता है मैं गलत भी हूं, है ना। तो यही चीज है कि ना, इस प्लेटफॉर्म पे आके देखो, हर इंसान से गलतियां होती है। देखो, कुछ ना कुछ हो सकता है मैंने भी गलत किया हो, है ना। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई किसी और की 100% उम्मीदों पे तो खरा नहीं उतर सकता। आप ये चीज समझ सकते हो ना। तो ये चीज हो जाती है। बस इतना बोलूंगी, आज मैं आपको ऑन कैमरा बोल रही हूँ ये बात, ठीक है। मानती हूँ हो सकता है मेरे से 10 गलतियां यहाँ यूट्यूब पे आके हुई होगी, हो सकता है हुई होगी, अनजाने में हुई होगी, नहीं पता कैसे काम करते हैं, हो गई, रोते हुए हो गई, दिल दुखी था, कैसे भी हो गई, मान लो हो भी गई। पर इतना जरूर आप लोग एक कमेंट जरूर मुझे करिएगा। चलो, इंसान से गलतियां बहुत हुई होंगी शायद मुझसे यूट्यूब पे आके, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या निधि इंसान गलत है। बस इस बात का जवाब दे दीजिएगा मुझे कि लड़की गलत नहीं है, लड़की से गलतियां हो जाती हैं, है ना। लड़की से गलतियां हो जाती है, सोशल मीडिया पे काम कर रही है फिर भी, है ना, अपने बच्चे के लिए कर रही है, स्टैंड ले रही है, कर रही है मेहनत। हो सकता है मैं भी आज ऑन कैमरा अपनी तरफ से माफी मांगती हूँ दिल से। हो सकता है कि कोई पॉइंट पे ऐसा भी हुआ हो, मेरे को ना पता चला हो, मैंने मेरी माँ का दिल दुखा दिया हो, मेरे फादर का दिल हो सकता है मैंने भी दुखा दिया हो, ना चाहते हुए भी, नहीं समझ में आया हो, नहीं पता चला हो, गलती हो गई हो मुझसे, तो मैं माफी मांगती हूँ। मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ कि देखो हो गई गलती तो माफ कर दे मुझे, है ना। जानबूझ के तो नहीं किया, और वो मुझसे नाराज भी नहीं है, मेरे माँ बाप मुझसे नाराज नहीं है। देखो गला, उनको पता है कि उनकी लड़की उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर कुछ चीजें होती है, कई बार हो भी जाए, हो सकता है उनसे भी गलती, उनसे रियल लाइफ में कुछ गलती हुई हो, है ना, और हमसे, मेरे से कोई गलती हुई हो। आप समझ रहे हो ना वो चीज जो मैं आपको समझा रही हूँ। बट इन द एंड क्या मैटर करता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो यही बात होती है कि ना, इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके बात बोल रही हूँ आज ओपनली, आप सबसे सॉरी बोल रही हूँ, मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ कि हो सकता है अनजाने में मुझसे गलतियां हुई होंगी। मैं कह ही नहीं रही कि मैं परफेक्ट हूँ, हो सकता है बहुत सी ऐसी चीजें हुई हो, मुझसे हुई हो, मेरे को नहीं करनी चाहिए होती हो, नहीं समझ में आता, क्या पता चलता है, क्या करूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो जाता है, नहीं पता चलता, कई बार ऐसी बात निकल जाती है मुंह से मेरे।
जो मुझे शायद अपने तक रखनी चाहिए, नहीं रख पाती। पता नहीं, बेअक्ली हूँ, बेवकूफ़ हूँ, कुछ भी लगा लो, सीधी हूँ, समझदार नहीं हूँ, इंटेलिजेंट नहीं हूँ, नहीं पता चलता मुझे। बताते बताते ऐसी बातें बता जाती हूँ कई बार जो सच में अपने तक रखनी चाहिए। मुझे पता है, मुझे मेरे से गड़बड़ होती है, मेरे से गलतियां सच में होती हैं इस प्लेटफॉर्म पे। शायद मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बनी थी, बट आ गई, काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, अपनी तरफ से फिर भी कोशिश कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई है, दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। आज देखो, खुद से माफ़ी मांगने आई हूँ मैं कि नहीं यार, अगर मैंने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो मैं सॉरी मांगने से छोटी तो नहीं हो जाऊंगी, है ना। गलती हुई होगी, जरूर हुई होगी, क्यों नहीं होगी। इंसान इतनी वीडियो, 1900 वीडियो में से क्या मेरी एक वीडियो गलत नहीं गई होंगी, 10 वीडियो गलत नहीं गई, मैं कहती हूँ 100 वीडियो गलत गई होंगी, है ना। फिर भी बस इतना बोलूंगी, दिल से मेहनत कर रही हूँ। अपने माँ बाप का मैं बहुत बहुत कुछ करना चाहती हूँ, उनके सपने मैं पूरे करना चाहती हूँ, है ना। तो लाइव में उस टाइम आके इसीलिए रो रही थी क्योंकि उस टाइम मेरी वीडियो जानी थी, रो रही थी तो वीडियो में भी रो पड़ी। बस ऐसे ही है, लाइफ चल रहा है, जो है चैनल है, काम कर रही हूँ। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।